हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जहांगीर आज की क्लास में आपके लिए लेके आया हूं क्या, बेंड्स रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंड्स रूल क्या है, क्या इसकी यूज है, कहां कहां इसको डिस्कस किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बेंड रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो बॉन्ड लेंथ और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में कुछ एलिमेंट्स को सेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो देखिए क्या बेंड्स रूल है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अगर आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसी की कम है, तो उस केस में क्या करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल मेक बॉन्ड विथ दैट हाइब्रिड orbital which have low percent as character। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट और लिख देता हूं, फिर अपन बात करते हैं आगे की। लोन पेयर विल फॉर्म लोन पेयर विल बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, will occupy that position where percent as character are higher तो ये तो रूल हो गया। अब ऐसा ही क्यों है, क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लो परसेंट एस करेक्टर वाले की जगह क्यों जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखें। अब आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, और पोजीशन कौन सी है, लो परसेंट एस करेक्टर। देखिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी ये बताया था, क्या, जहां परसेंट एस करेक्टर कम होते हैं, ठीक है ना। आपके पास कोई पोजीशन है, वहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या है, कम है। अगर परसेंट एस करेक्टर कम है तो मतलब उस पोजीशन की, याद कीजिए, परसेंट एस करेक्टर जहां कम होते हैं तो उस पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब अगर किसी पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मतलब उस किसी ऐसे ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कम ईएन वाले के साथ बनाएगा क्या, नहीं, वो किसके साथ बनाएगा, ज्यादा ईएन वाले के साथ। ऐसा क्यों, थोड़ा और क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी का पॉजिटिव पावर। याद कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण है उस जो न्यूक्लियस है उस पोजीशन पर, उस न्यूक्लियस का पॉजिटिव पावर कम है। तो पॉजिटिव पावर कम है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, ज्यादा है। कुछ ऐसे अपन कंसीडर करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऐसे को अट्रैक्ट ज्यादा नहीं करेगा जिस पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पोजीशन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पोजीशन। तो ये पोजीशन किसको अट्रैक्ट करेगी, मोर ईएन एटम, ठीक है, बात समझ में आई। तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगी। यही यहां पर कहने का मतलब है। लो परसेंट एस करेक्टर पोजीशन का मतलब लो ईएन करेक्टर, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगी। ये तो पॉइंट हुआ फर्स्ट। सेकंड, अब देखिए लोन पेयर की बात करें। लोन पेयर किससे अट्रैक्ट होगा, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर बेटा आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दो इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, कैसी वो जगह एक तरीके का क्लाउड है। तो ये किससे अट्रैक्ट होगा, ये ऐसे ऑर्बिटल से अट्रैक्ट होगा जिसका पॉजिटिव पावर जबरदस्त है। मतलब ये अट्रैक्ट किससे ज्यादा होगा, मोर पॉजिटिव पावर, ठीक है, जिसका पॉजिटिव पावर ज्यादा है, मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अब मोर पॉजिटिव पावर किसका ज्यादा होता है, जिसकी ईएन क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब इसका क्या होगा, ईएन ज्यादा। तो और ईएन ज्यादा कहां पर होती है, जिस पोजीशन के ऊपर परसेंट एस करेक्टर क्या हो, ज्यादा हो। इसका मतलब यह होगा लोन पेयर किससे अट्रैक्ट होगा, जहां पर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा। दोबारा सुने, लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो किससे अट्रैक्ट होगा, मोर पॉजिटिव से ये अट्रैक्ट होगा मोर पॉजिटिव, मतलब वहां की ईएन ज्यादा होनी चाहिए, वहां की ईएन ज्यादा है मतलब वहां का परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होना चाहिए।
तो लोन पेयर उस पोजीशन से अट्रैक्ट होगा जहां पर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है। तो ये तो हो गए यहां पर दो इसके रूल। इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपन दो टॉपिक क्लियर करने वाले अभी। कौन सा? एक तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और सेकंड क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का। तो पहले मैं बात करता हूं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए, अब बात करते हैं अपन बेंड्स रूल की एप्लीकेशन कहां पर? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपको पता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इस तरीके से आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, ये दो एक्सियल होते हैं और तीन क्या रहते हैं आपके? इक्वेटोरियल। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आपके पास दिया हुआ है क्या? PCl5, तो PCl5 में सारे के सारे Cl आप यहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहूं कि आपको दिया हुआ है PCl3F2, PCl3F2 है, तो क्या आप कहीं पर भी जोड़ सकते हो किसी को भी? ये एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल 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 कहीं पर भी जोड़ सकते हो, फ्लोरीन कहीं पर भी Cl। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको हेल्प करेगा कौन? बेंड्स रूल। तो बेंड्स रूल क्या बोलता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, मोर ईएन एटम कहां जुड़ेगा? लो परसेंट एस करेक्टर, जिस पोजीशन के परसेंट एस करेक्टर कम है। अब देखिए, यहां पर आपको परसेंट एस करेक्टर डील करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। आपको याद हो तो ये जो ऑर्बिटल बना है, मैंने बोला था कि कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो इसमें तो pz और dz2 था, और यहां पर क्या था? s px और py। इसका मतलब यहां पर तो परसेंट एस ज्यादा है और यहां पर परसेंट एस कम है। एक्सियल पर परसेंट एस कम और इस पर परसेंट एस ज्यादा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया क्या? मोर ईएन एटम एट एक्सियल पोजीशन। डायरेक्ट लिख दो ना, मोर ईएन एटम कहां जुड़ेगा? एक्सियल पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर परसेंट एस क्या है? कम है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर परसेंट एस करेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से डील कर सकते हो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी एट एक्सियल पोजीशन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन यहां आ जाएगा और Cl कहां जाएगा? Cl यहां आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे डील करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहां पर, जैसे आपको दिया गया BrF3, ठीक है ना। तो इसको डील करना आपको, फ्लोरीन कहां पर आएगा और लोन पेयर कहां पर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर दो लोन पेयर बच जाते हैं। तो तीन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कहां पर आएंगे? 1 2 3। पहले दो एक्सियल पर, एक बचा हुआ इक्वेटोरियल पर, और लोन पेयर कहां ऑक्यूपाई करेगा? इक्वेटोरियल। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी बेंड्स रूल की। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट एक्सियल पोजीशन पर और लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखिए, पहला अपन ने एप्लीकेशन देख ली कहां पे? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। सेकंड एप्लीकेशन कहां पर? बॉन्ड लेंथ डिसाइड करने में। तो बॉन्ड लेंथ डिसाइड करने में भी बेंड्स रूल को यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, N2H4 एंड N2F4। इसमें आपको बताना है NN बॉन्ड लेंथ। आपको यह बताना है कि NN बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहां पर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, है ना। नाइट्रोजन थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये आ गया आपका N2H4, और साथ में बात करते हैं किसकी? N2F4, N2H4 एंड N2F4। बॉन्ड लेंथ बतानी है, इसकी तो बता देते। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की पंगा यहां पर होगा, क्योंकि दोनों ही NN है। अब एक जैसी बॉन्ड लेंथ दिख रही है, तो इसको डील कैसे करते? इसको हेल्प करेगा अपने को बेंड्स रूल। क्यों? क्योंकि बेटा जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका मतलब क्या होता है? दोनों के ऑर्बिटल्स का जुड़ा हुआ, और जो ऑर्बिटल बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जो ऑर्बिटल छोटा है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। तो इसको डील करना है। तो इसके लिए यहां पर बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन टर्मिनल एटम्स है
ये क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे टर्मिनल एटम्स अलग अलग। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूं। आपको बेंड्स रूल में ये बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन दोनों की कंपैरिजन करूं। ध्यान दीजिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will make bond with that hybrid orbital where percent s character are low। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स, ये क्या है बेटा, यहां पर एक तरीके से ऑर्बिटल्स ही तो है इस तरीके से जुड़े हुए। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर बात करूं तो इस ऑर्बिटल का जो परसेंट एस कैरेक्टर है वो क्या है, कंपेरेटिव कम है इससे। ध्यान दीजिएगा, इसकी तुलना में कम है, तो यहां पर परसेंट कैरेक्टर एक तरीके से ज्यादा है। अब देखिए, टोटल परसेंट एक्स कैरेक्टर तो मेंटेन रहता है यहाँ का, जैसे इसका sp3 है, तो अगर एक जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े हुए होते, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़े होते, तो तीनों में जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो तीनों में क्या होते हैं s, कितने परसेंट होते हैं sp3 में, 25 25 25। लेकिन अब पंगा होगा, एक तो लोन पे और अगला जो टर्मिनल एटम है यहाँ पर अलग है। तो अब क्या होगा, मेंटेन रहेगा। एक जगह अगर परसेंट एस कैरेक्टर कम है तो यहां पर कंपैरेटिव कम रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा। यहां पर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो परसेंट एस कैरेक्टर। अब आप देखिए, कहीं पर भी अगर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो मतलब एन बॉन्ड लेंथ कम किसकी हो गई, इसकी हो गई। अब आप बोलेगे सर हम तो भूल गए परसेंट एस कैरेक्टर का बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेशन। चलो देख ले, तो देख लीजिए, एक साथ बता देता हूं। आपको पता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स होते हैं, ये है आपका क्या, एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल इससे बड़ा होता है, और डी ऑर्बिटल क्या होता है, वो तो इससे भी बड़ा होता है। अगर सैम सेल की बात करूं, 3s 3p 3d, तो ये साइज का ऑर्डर होता है। तो साइज क्या होती है, एस की क्या होती है, कम होती है किससे, पी से। जो एस ऑर्बिटल होते हैं उसकी साइज कम होती है पी से। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक बात क्लियर। चलो बॉन्ड एंगल का भी बता देता हूं, बॉन्ड एंगल वाला भी डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है sp sp2 और sp3, तो यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 50, यहां पर कितना है 33, यहां पर 25। बॉन्ड एंगल इसका 180 और इसका 109, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसका है। तो इससे आप ये बात बता सकते हो क्या, अगर परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा तो इसका बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 180 120 एंड 109। तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया दोबारा रिवाइज करने के लिए, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूं, यहां पर देखिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट है, वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लो, फिर भी देख लीजिए आप। इस पोजीशन पर परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है इसकी तुलना में। क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल फॉर्म बॉन्ड विद दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच हैव लो परसेंट एस कैरेक्टर। अब आप एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो बच्चे हर बार गड़बड़ी करते हैं क्या, कि सर इस फ्लोरीन की ईएन क्या है, ज्यादा है, तो इसका परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अरे भाई एकदम सही बात है तेरी, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, इस बॉन्ड की कर रहे हैं, ना कि इस फ्लोरीन की। बात आई ना भेजे में, इस फ्लोरीन का तो परसेंट एस ज्यादा है तभी तो यहां जुड़ा, ये तो बेंट रूल है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके बारे में नहीं बात करनी, अपने को इस बॉन्ड लेंथ किससे डिसाइड होती है, जो ऑर्बिटल होता है वो कितना बड़ा कितना छोटा है। तो इस ऑर्बिटल का परसेंटेज इसकी तुलना में कम है, क्योंकि ऊपर वाला कंसेप्ट, यहां पर कम है तो यहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि एस छोटा होता है, एस की क्वालिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, नीचे। सो बच्चों ये था अपना क्या, बेंट्स रूल। थैंक यू।